दोस्तों एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आज तक वेब पे पब्लिश में आपको एक स्टोरी रीड करके सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लड़की ने घटाया 23 kg वेट, आलसी लोगों के लिए शेयर किए वेट लूज टिप्स। आलसी लोगों के लिए वजन घटाना बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि वे लोग कुछ करने का मन नहीं बना पाते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि रिद्धि शर्मा नाम की एक लड़की ने अपना 23 kg वेट कम किया है तो क्या आप मानोगे? अगर नहीं तो खुद रिद्धि ने अपने जैसे आलसी लोगों के लिए वेट लूज टिप्स दी और साथ ही यह भी बताया कि उन्हें क्या खाना चाहिए। सबसे पहले रिद्धि ने आलसी लोगों को सलाह दी कि पहले तो वे कुछ समय के भीतर वजन घटाने की चाहत छोड़ दे। रिद्धि ने कहा कि अगर वह पूरे 1 साल लगातार प्रतिबद्ध रह सकती है तो कोई भी ऐसा कर सकता है, और 2 महीने डाइटिंग, 2 हफ्ते एक्सरसाइज से आपकी बॉडी शेप में नहीं आ पाएगी। रिद्धि ने अपने फॉलोअर्स को हफ्ते में 4-5 बार कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करने की सलाह दी। उन्होंने लोगों को 7 से 10,000 कदम रोज चलने के लिए भी कहा। डाइट की बात करें तो उन्होंने लोगों को सुबह सुबह नाश्ते में प्रोटीन शेक पीने के लिए कहा। लंच में रिद्धि ने वेट लूज करने के लिए सलाद, पनीर के साथ बेसन का चीला और रायता खाने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को सलाद, पनीर के साथ दाल का चीला या पनीर की सब्जी और बेसन रोटी या फिर सलाद, छोले की सब्जी, बेसन रोटी और रायते खाने का ऑप्शन दिया। रात के खाने में रिद्धि ने लोगों को साटे वेजिटेबल्स, क्विनोआ और पनीर की सब्जियां, एवोकाडो टोस्ट या एवोकाडो सैंडविच या फिर चना ग्रीक दही पापड़ी चाट खाने के लिए कहा। रिद्धि के मुताबिक आपको यह सब खाते हुए भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप कितना खा रहे हैं। दोस्तों यदि आप ये रूटीन और डाइट को फॉलो करना चाहते हो तो एब्सोल्युटली कर सकते हो, लेकिन यदि आप इजी वे में वेट लूज करना चाहते हो, जो तरीका मैंने अपनाया दोस्तों वेट लूज का, वो मेरे लिए बहुत ही इजी रहा, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। इनसे इजी आपको एक भी डाइट और वेट लूज का कह लीजिए रूटीन नहीं मिल पाएगा जो मैं अभी आपको देने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें पसंद नहीं है। मैं ऐसी इजी चीज़ों को फॉलो करता हूँ, चाहे वो मेरा काम हो, चाहे वो यहाँ पे मेरे लिए वेट लूज हो, जो मैं कंसिस्टेंसी के साथ विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट डेली बेसिस पे कर पाऊँ, तभी तो मैं लॉन्ग टर्म में अपने वेट को सस्टेन कर पाऊँगा। तो पहली चीज़ दोस्तों जो मैंने वेट लूज के लिए यूज़ की वो थी यहाँ पे रात को 7 बजे के बाद ना खाना। आफ्टर 7 PM आपको कुछ भी दोस्तों फूड नहीं लेना है। रात का डिनर भी आप कर रहे हो तो मैक्सिमम 7 बजे के बाद नहीं खाना है। इसके पीछे दोस्तों एक साइंस है जो मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 पॉइंट ही मैं आपको बताऊंगा। बस ये 3 पॉइंट को दोस्तों आपको 1 महीने के लिए फॉलो करना है और 1 महीने में दोस्तों आप मैसिव रिजल्ट देखोगे। आप मल्टीपल केजी ऑफ वेट को लूज करोगे हेल्दी वे में। तो पहला मैं जो आपको दोस्तों यहाँ पे स्टेप बता रहा हूँ, पहला मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ, वो पॉइंट यही है कि रात को मैक्सिमम 7 बजे तक खाना कंप्लीट करो। 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। इसके पीछे का दोस्तों साइंस ये है कि यदि आप रात को 7 बजे खाना लेते हो, शाम को 7 बजे, मैं यहाँ पे शाम नाइट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, शाम को 7 बजे खाना खाने के बाद यदि कुछ भी नहीं खाते हो तो दूसरे दिन दोस्तों यदि आप सुबह उठ के 8 बजे भी खाना खा रहे हो, आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो ये दोनों के बीच में दोस्तों 12 आवर्स ऑफ ब्रेक हो रहा है, क्योंकि आपने शाम को 7 बजे खाया और दूसरे दिन भी आपने सुबह ब्रेकफास्ट 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे किया। तो ये 12 आवर प्लस दोस्तों जो बॉडी को ब्रेक मिल रहा है, इसे कहते हैं यहाँ पे फास्टिंग 12 घंटे की भी होती है, 24 आवर्स की भी होती है। तो ये दोस्तों 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग जो आप 1 महीने के लिए करोगे, क्या क्या फ़र्क होगा आपके बॉडी में, ये भी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। 12 आवर ऑफ फास्टिंग दोस्तों यदि आप करते हो, पहले आपके जो हार्मोन है, खास करके हंगर स्पाइक इंडेक्स भी जिसे कहते हैं हंगर स्पाइक इंडेक्स, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। आपके हार्मोन में दोस्तों सस्टेनेबिलिटी आएगी और ये 12 घंटों में आपकी बॉडी अपने आप जो चर्बी जमा हुई है, बॉडी को नहीं पता है कि ये चर्बी है, बॉडी तो इसे ग्लूकोज की तरह स्टोर करके बैठी है। और स्टोर किया हुआ ग्लूकोज
एनर्जी में बॉडी कन्वर्ट करने लगेगी। तो ये पहला सिंपल सा पॉइंट है जिसे आपको फॉलो करना है। सेकंड दोस्तों पॉइंट है, फॉर द 1 मंथ ओनली आपको जो कुछ भी खाना है दोस्तों आप खा सकते हो, यू आर अलाउड टू डू इट, लेकिन बाहर का बना हुआ नहीं, सब घर का बनाया हुआ आपको खाना है। आज की हमारी दोस्तों लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, हम इतने बिजी हो चुके हैं दूसरे काम में कि हमारी आदत सी बन गई है रेडी टू ईट की। 1 महीने के लिए दोस्तों आपको बेकरी में पैर नहीं रखना है, बेकरी की कुछ भी आइटम टच नहीं करनी है, बेकरी में जाना ही नहीं है, फास्ट फूड स्टॉल में जाना ही नहीं है, फास्ट फूड खाना नहीं है। फॉर द 1 मंथ ओनली यदि आपका डोसा खाने का मन कर रहा है तो घर पे बना के खा सकते हो, इडली खाने का मन कर रहा है तो घर पे बना के खा सकते हो, एनीथिंग यू वांट टू ईट, लेकिन वो घर पे बना के खाओ, बाहर का नहीं। एक भी दोस्तों पैकेज्ड फूड फॉर द 1 मंथ ओनली आपको नहीं लेना है, कोई भी चिप्स नहीं लेनी है, कुछ भी दोस्तों आपको लोग बेच रहे हैं ना स्नैक्स के नाम पे कि ये 0 कैलोरी है, ये 0 डाइट है, कुछ नहीं है, और सब यहाँ पे एट द एंड पैकेज्ड फूड में ही आता है जिसे आपको कंज्यूम 1 महीने के लिए नहीं करना। तो मैंने सेकंड पॉइंट आपके साथ शेयर किया, फॉर द 1 मंथ ओनली कुछ भी बाहर का नहीं खाना है, कुछ भी पैकेट फूड वाली आइटम आपके घर पे नहीं आनी चाहिए। थर्ड है दोस्तों यहाँ पे 10,000 स्टेप्स। 10,000 स्टेप्स को हम बिल्कुल इजी ले रहे हैं यहाँ पे। यदि आप 10,000 स्टेप काउंट नहीं करना चाहते हो, आज के टाइम पे मोबाइल में ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं जो 10,000 स्टेप काउंट करते हैं, लेकिन इनसे अच्छा है दोस्तों यहाँ पे आप वॉकिंग में हावरली बेस्ड मेजर करो कि आपको 1 घंटे के लिए दोस्तों वॉकिंग करना है, डेली 1 घंटे के लिए। शुरुआती दोस्तों यदि अभी आपकी वॉकिंग की आदत नहीं है तो शुरुआती 30 मिनट आपका ये वॉकिंग का रूटीन होना चाहिए, दिन में 30 मिनट वॉकिंग करना है फॉर द 1 वीक, बाद में वो 1 घंटे का कर देना। 1 आवर मिनिमम दोस्तों वॉकिंग करना है, कभी भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंडेंट है। मैं पर्सनली दोस्तों सनसेट टाइम पे वॉकिंग करता हूँ, 6:30 के बाद में वॉकिंग करता हूँ। तो आप रात में करना चाहते हो तो रात में वॉकिंग करो, सुबह में करना चाहते हो तो सुबह में वॉकिंग करो, लेकिन 1 घंटे के लिए दोस्तों वॉकिंग कीजिए। क्या साइंस है इसके पीछे का कि ये वेट लूज में हेल्प करता है। जब कभी दोस्तों हम वॉकिंग करते हैं तब हमारा स्ट्रेस कम होता है, जब हमारा दोस्तों स्ट्रेस कम होता है ना, तब हमारे अंदर जो ओवर ईटिंग की एक आदत बनी हुई है ना वो कम होती है, क्योंकि स्ट्रेस ही दोस्तों एक ऐसा रीजन है जो हमें ओवर ईटिंग करने पे मजबूर करता है। तो स्ट्रेस जैसे जैसे कम होगा, हार्मोन जैसे जैसे स्टेबल हो गए, वैसे वैसे ओवर ईटिंग की आदत जाएगी। 1 महीने के लिए दोस्तों और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ईजीएस्ट डाइट है। 1 महीने में मल्टीपल केजी दोस्तों आप आपका वेट यहाँ पे लूज कर दोगे। और एक्स्ट्रा बिल्कुल वेट लूज करना चाहते हो तो जो मैंने आपको टिप दी है कि 1 महीने के लिए घर का बनाया ही खाना है, तो ये घर के बनाई हुई खाने की चीज़ में दोस्तों ब्रेड मत ऐड करना, क्योंकि ब्रेड भी एक हिसाब से बेकरी की आइटम है, तो ब्रेड तो आनी ही नहीं चाहिए, पाव भी नहीं आना चाहिए, ब्रेड पाव ये कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो एक नॉनवेज भी यदि आप कंज्यूम कर रहे हो तो नॉनवेज को भी ट्राई करो 1 महीने के लिए क्विट करना। मैसिव रिजल्ट दोस्तों आप 1 महीने के अंदर देखोगे। प्रैक्टिकली पर्सनली दोस्तों मैंने हंड्रेड्स ऑफ टाइप के डाइट किए हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं XYZ डाइट को फॉलो करता हूँ, जो एक्सट्रीम होते हैं, कुछ दिन के लिए तो कर लिया, कीटो डाइट कर लिया, XYZ दूसरा टाइप के डाइट कर लिए मैंने, लेकिन वो डाइट कंप्लीट करने के बाद मैं बैक टू रूटीन हो जाता हूँ। तो बैक टू रूटीन होने पे मेरा वेट वापस से बढ़ जाता है, तो वापस में 0 पे आ गया, वापस वो प्रॉब्लम को मुझे सोल्व करना पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों जो मैंने अभी आपको डाइट बताया हुआ है ये इतना इजी और एफर्टलेस है कि आप इसे लाइफ टाइम के लिए क्या कर पाओगे, फॉलो कर पाओगे, और लाइफ टाइम के लिए आप हेल्दी कह लीजिए यहाँ पे आपकी लाइफ को स्पेंड कर पाओगे। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।